अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है जी एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस तो वेरिएंस ही है। वेरिएंस में स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाती है और एक्सपेक्टेशन को हम मीन कहते हैं। ये फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन को हम ई से डिनोट करते हैं कि चाहे आप एक्स की ले लें, चाहे एक्स केयर की ले लें, चाहे एक्स क्यूब की ले लें, फार्मूला सेम है। लेकिन हमें एक्स और एक्स केयर से ही काम हमारा चल जाता है और उससे बाकी फार्मूला में समझा देते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स, अगर आपका डाटा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो फिर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला होगा सम में, इस तरह के सम में। ये डिस्क्रीट काउंटिंग के लिए होता है और कॉन्टिन्यूस के लिए इंटेग्रल का साइन यूज़ हो जाता है। तो समेशन का साइन जो है ये आपका डिस्क्रीट डाटा के लिए होता है। आगे क्या करना है, आपने एक्स को, उस वेरिएबल को उसी की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि एक्स को उसी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर लें तो किसका आंसर आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का, जिसे हम मीन भी कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स को हम मीन कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स केयर को मीन नहीं कहते। और अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो फिर आपने क्या करना है, आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है -इन्फिनिटी से मैक्सिमम इन्फिनिटी, छोटी लिमिट से लेकर बड़ी लिमिट तक। और करना इसमें भी है, आपने एक्स को जो वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आमतौर पर पी एक्स और एफ एक्स में कोई फ़र्क तो ज़्यादातर नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा फ़र्क करना चाहें तो पी हम ज़रूरी नहीं है, चल जाते हैं, दोनों में सेम भी चल जाते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में से पी का नाम दे देते हैं और कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल हम में से एफ़ का नाम दे देते हैं। लेकिन कभी कभार ये आपस में अल्टरनेट भी आ जाते हैं, तो लिहाजा इसका कोई मसला नहीं है। पी एक्स से भी प्रोबेबिलिटी है और एफ एक्स से भी प्रोबेबिलिटी है। तो सेकंड हम चलते हैं जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू एफ एक्स केयर अगर निकालनी हो तो जैसे इसका फार्मूला था, एक्स को प्रोबेबिलिटी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अगर एक्स केयर है फिर एक्स केयर को प्रोबेबिलिटी एक्स से मल्टीप्लाई करके सम कर लें। और अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में आप इंटीग्रेशन का साइन यूज़ कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स केयर आ जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स क्यूब निकालनी हो, एक्स की पावर 4 निकालनी हो, 5 निकालनी हो, 2x+1 निकालनी हो, 3x+5 निकालनी हो, सबका फार्मूला वही है कि वो जो यहाँ दिया हो उसी को उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, उसका डिस्क्रीट में सम निकाल लें इस तरह से, और कॉन्टीन्यूस में उसकी इंटीग्रेशन कर लें। बेसिकली इन दोनों साइन का काम सम करना ही है। ये करता है हमारा सम डिस्क्रीट डाटा को और इंटीग्रेशन का साइन करता है हमारा कॉन्टीन्यूस डाटा को। आगे आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के साथ जो है वो वेरिएंस है। तो वेरिएंस का फार्मूला होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्केयर। दोनों फार्मूले मैंने पहले लिखे हुए हैं, डिस्क्रीट के लिए भी लिखा हुआ है, कॉन्टीन्यूस के लिए भी लिखा हुआ है, डिस्क्रीट के लिए भी लिखा हुआ है, कॉन्टीन्यूस के लिए भी। इसलिए मैंने क्यों तक गया नहीं, क्योंकि मुझे वेरिएंस के साथ एक्स केयर ही चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में कहीं कहा जाएगा एग्जाम्पल में तो हम देख लेंगे। आगे आ जाते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा कि फार्मूला सेम रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का होल स्केयर, उसकी स्केयर रूट आ जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल फार्मूलाज हैं जिसमें हमें काम करना है। वो अब हम मिक्राफ सा इसका स्केच देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट फार्मूला है, अगर डिस्क्रीट डाटा है, फार्मूला आपके सामने वही आ गया, सम ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो होगा क्या कि आपके पास यहाँ तो एक्स और पी एक्स दिया होगा, ये दो कॉलम आपको दिए होंगे, और अगर नहीं दिए होंगे तो आप उसी तरह जैसे प्रोबेबिलिटी निकालते रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल के ये टेबल पूरा कर लेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एक्स और पी एक्स आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम आ जाएगा, इसका सम करेंगे और नीचे फार्मूला लेकर वहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सोल्यूशन तक की बात होगी। आगे इसकी ज़्यादा कॉमनली 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आप एक्सपेक्टेशन किसी कॉन्स्टेंट की लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 किसी डिजिट की लेते हैं तो उसी डिजिट के इक्वल आ जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5 तो वो 5 में देगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई हो रहा तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और एक्सपेक्टेशन जो है वो वेरिएबल के साथ आ जाएगी। और तीसरी प्रॉपर्टी, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आप दो वेरिएबल्स जो कि प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनके दरमियान ले रहे हैं, तो अगर वो प्लस हो रहे हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई के इक्वल होगी। और अगर माइनस है तो हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस वाई है वो इक्वल होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर हम चले जाते हैं वेरिएंस की। और हाँ, अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसमें टेबल टूबल नहीं बनेगा, उसमें डायरेक्ट क्लास आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स के लिए क्या करेंगे, उसकी मिनिमम लिमिट से अपर लिमिट तक आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स को उसके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो एग्जाम्पल में चलो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएंस में। आ जाते हैं तो वेरिएंस में हमारे पास फिर फार्मूला वही है जो बता दिया आपको। अगर ये निकल आएगा आपके पास डाटा होगा
डिस्क्रीट में तो आप डिस्क्रीट के तरीके से काम करेंगे, सम ऑफ एक्स इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और सम ऑफ एक्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अगर कंटिन्यूस में होगा तो कंटिन्यूस को इस तरह से आंसर निकाल के और पुट यहीं पे कर देंगे और हमारा वेरिएंस निकल आएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो बस स्क्वायर रूट आ जाएगी और ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। अगर हाँ डिस्क्रीट की बात कर लें तो अगर एक्स और पी एक्स हमने निकाल लिया है या आपको दिया हुआ है, आप एक दफ़ा एक्स का स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें, एक कॉलम आपके पास एक्स स्क्वायर पी एक्स का आ जाएगा और एक दफ़ा एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। फॉर्म में पुट कीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा, पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पर्टिकुलर एक्स का होल स्क्वायर में। अब आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में। तो वेरिएंस की जो कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वेरिएंस किसी कॉन्स्टेंट का लें तो ज़ीरो होता है। अगर वेरिएंस हम कॉन्स्टेंट को विद वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा तो लें तो वो कॉन्स्टेंट बाहर भी आएगा और उसका स्क्वायर भी हो जाएगा और वेरिएबल ऑफ फिर वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। और अगर प्लस माइनस में भी है इस तरह से उसका वेरिएंस हम ले रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी की होगी अगर प्लस होगा तो दरमियान में प्लस ही रहेगा, वेरिएंस दोनों के साथ आ जाएगा, एक्स प्लस वाई के साथ। लेकिन अगर माइनस होगा तब भी वो प्लस ही रहेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। इस तरह से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की आ जाती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट अगर सिंपल है तो सिर्फ कॉन्स्टेंट ही बाहर आएगा, स्केल सिर्फ स्टैंडर्ड वेरिएंस में होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं होता। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एक्स प्लस माइनस है तो प्लस के साथ तो प्लस ही रहेगा, माइनस का दफ़ा भी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई ही रहेगी। ये हमारे पास टोटल जो है इसकी थ्योरीज़ हैं। अब हम इसके एग्जांपल में चल जाते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। जी पहला क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो देखें कि हमारे पास हमने ए पार्ट लिया है, लेट एक्स रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन द फेयर 3 फेयर कॉइन आर टॉस। तो ये हमें क्वेश्चन में पहले भी हमने एग्जांपल में किया है। तो उसकी एक्स आ गया 0 1 2 3 और मैंने आपको बताया जैसे कि आपको अब इसे सॉल्व करेंगे तभी यही आएगा और अगर आपको दिया गया तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटी या एक्स पी एक्स दे दे या एफ एक्स दे दे वो दी हुई है और आपसे क्या कह रहा है कि आपने फाइंड करना है इसका क्या फाइंड करना है जी हमने, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन फाइंड करना है। तो हमने क्या कर लेना है, कॉलम वाइज लिखना डाटा एक्स और फिर प्रोबेबिलिटी जो उसकी दी हुई है वो, और फार्मूला आप लिखेंगे कि वी नो कि फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का एक्स इंटू पी एक्स। तो एक्स को पी एक्स या एफ एक्स जो उसकी प्रोबेबिलिटी उसे मल्टीप्लाई करते जाएँ और एंड पे जो आप सम करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का। इस तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में तो उसने टेबल दिया हुआ है तो टेबल से आप कर सकते हैं, और अगर टेबल नहीं दिया तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं यानी कि एक्स और उसके जो एफ एक्स है वो बनाएं या पी एक्स भी कर सकते हैं इसको, और फिर उसको इस तरह सॉल्व करें। आगे के एग्जाम्पल में हमारे पास मैं ले रहा हूँ कि 2 balls फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 वाइट एंड 5 ब्लैक्स आर ड्रॉन इन दी फॉलोइंग 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। टोटल 3 वेज हैं इसके कि अगर आपके पास 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं और आप उनका आंसर निकालना चाह रहे हैं तो आपके पास अगर कभी ने 2 बॉल ड्रा की तो अगर आप 2 बॉल ड्रा करते हैं तो उसके टोटल चांसेस क्या हैं, जैसे कि अगर आप एक कॉइन को टॉस करें तो टोटल चांसेस ये है कि एक हेड आ जाएगा एक टेल आ जाएगा, और अगर आप 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा कि कोई भी हेड नहीं। अगर हेड की बात करें एक हेड है या 2 हेड है या 3 हेड है। अगर टेल पे जाएँ कोई भी टेल नहीं, या एक टेल है या 2 टेल है, उसमें यहाँ 3 टेल मैक्सिमम हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। तो आगे आ जाते हैं हम 2 बॉल ड्रा करने पे यहाँ तो दोनों बॉल वाइट हो सकती हैं आर पॉसिबल चांसेस में, एक वाइट और एक ब्लैक हो सकती है, दोनों ब्लैक हो सकती हैं, और इन टोटल इनका हमने क्या करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो क्योंकि यहाँ पे नहीं दी हुई क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है और फिर इसका हमने क्या निकालना है क्वेश्चन में, आपने इसका फाइंड करना है। और साथ ये कह रहा है कि आपको जो वाइट बॉल्स है उसको ड्रा करने के आपके 70 रुपीज़ हैं और जो ब्लैक बॉल्स ड्रा करेंगे उसके आपको 7 रुपीज़ मिलेंगे, और आपने फाइंड करनी है इज़ एक्सपेक्टेशन। हम इसकी पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, फिर साथ उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स आ जाएगी और हम उसका फिर एक्सपेक्टेशन निकाल देंगे। और ये भी हमारे पास जो डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा है। तो क्वेश्चन आपके पास डिस्क्रीट में टेबल बना मिल भी सकता है और आपको खुद भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ सकती है। पहली प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 2 वाइट बॉल्स की, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या है, हमारे पास टोटल 8 बॉल्स हैं, 3 वाइट और 5 ब्लैक। 8 में से 2 सेलेक्ट होनी है तो 8 में से 2 सेलेक्ट करें तो 28 हमारे पास सैम्पल स्पेस है, हर दफ़ा 28 ही नीचे रहेगा। ऊपर इवेंट चेंज होता रहेगा कि हमने क्या निकालना है, पहली दफ़ा हमें वाइट बॉल 2 वाइट बॉल है तो वो वाइट में से निकलेंगी तो 3C2, 3 में से 2 अगर वाइट बॉल निकालें तो उसका कम्बिनेशन निकालें तो 3 आंसर आ जाएगा।
3/28 आ गया। सेकंड है कि एक वाइट और एक ब्लैक बॉल, डिवाइड 28 पे ही होगा, यानी कि 8C2 पे। तो वाइट में से एक, ब्लैक में से भी एक, तो 3C1 और 5C1, इनको सॉल्व करेंगे तो 15/28 आ जाएगा। और थर्ड है 2 ब्लैक बॉल्स। अगर 2 ब्लैक बॉल्स की बात करें तो हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 में से हमने 5 में से 2 सेलेक्ट करनी है, तो 5 ब्लैक बॉल में से 2 आ जाएगी। इसको हम आंसर 10/28, तो ये 3 हमारे पास आंसर आ गए। प्लस हम इसका टेबल बना लेंगे, तो टेबल में हमारे पास 2 वाइट बॉल्स हैं, एक वाइट और एक ब्लैक बॉल्स है, और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकली है 3/28, 15/28 और 10/28। और जैसे मैंने पहले बताया है, आपको टेबल भी दिया जा सकता है और आपको इस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड करके भी टेबल बनाना पड़ सकता है। और अब हमने मेन काम करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है। एक्सपेक्टेशन को हम मीन भी कहते हैं। तो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हमें एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन यहाँ पे इसने छोटी सी बात और की है कि आपने अगर वाइट बॉल्स निकालना है, रिसीव 70 रुपीज़ फॉर वाइट बॉल्स एंड 7 फॉर एवरी ब्लैक बॉल। अगर आप वाइट बॉल निकालेंगे तो 70 रुपीज़, और अगर आप ब्लैक बॉल निकालेंगे तो 70। इसका मतलब है इसके एक्स को हमें रीजनरेट करना है। तो 2 वाइट बॉल हैं और वाइट बॉल, एक वाइट बॉल 70 के, तो 2 को मल्टीप्लाई करते 70 से तो 140 आउट हो जाएगा। तो ये एक्स से एक्स स्टार हो जाएगा। 1 वाइट और 1 ब्लैक है, तो 1 वाइट का हो गया 70 रुपीज़ और 1 ब्लैक हो गया 7, तो दोनों ऐड कर लें तो 77। 2 ब्लैक बॉल हैं, ब्लैक बॉल के लिए 7 रुपीज़ है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। एक्स से हमने अगर एक्स स्टार पर लेके रिजन में आ रहा होगा कि ये एक्स चेंज हुआ है तो प्रोबेबिलिटी भी चेंज होगी। ये बात मेरे भी याद रख लीजिएगा, आगे एग्जांपल में भी क्वेश्चन में यूज़ होनी है। प्रोबेबिलिटी जो वेरिएबल की निकल आती है, जिसको हम मज़ीद एक्सपैंड करते हैं या किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस करते हैं, तो वैल्यू एक्स की वैल्यू तो चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, ये याद रखिएगा। अब हमने क्या करना है, इस एक्स की बजाय ये जो नया एक्स जनरेट हुआ है कंडीशन के मुताबिक जो चीज़ उन्होंने बताई हुई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इनका जो सम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो एक्सपेक्टेशन। तो प्रोबेबिलिटी एक्स को एक्स स्टार से मल्टीप्लाई करके पहले का 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 41.25, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। आगे नीचे हम फार्मूला आ जाएगा, और फार्मूला हमारा ये था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डिस्क्रीट की सम ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो वो क्या आंसर आया हमारा पास, हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है 61.25। तो 61.25 यहाँ पे लिखुट कर देंगे, तो ये आपका मीन का या एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर आ गया। अब ये 2 एग्जांपल हमारे पास थी डिस्क्रीट की, डिस्क्रीट में आपको टेबल भी दिया जा सकता है और आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, जिसमें आप पहले टेबल बनाएंगे फिर ही आपकी जाके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी। तो आते हैं थर्ड एग्जांपल में, जो कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल हैविंग द PDF। तो यहाँ बताया कोई नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि जब हमारे पास लिमिट में इंटरवल में क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन हमारा कॉन्टिन्यूस का होता है। तो कॉन्टिन्यूस का फार्मूला हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलती है -1 पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स dx। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को फंक्शन को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। फंक्शन है आपका हमारे पास क्या है, 2 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, बाकी इस इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 थी, 0 से 1 लिया, पुट किया, इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन लेने के बाद लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई लेने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। तो देखा जाए तो जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस के क्वेश्चन हैं इंटरवल वाले, उनमें से आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर डिस्क्रीट है उसमें आपको क्वेश्चन में टेबल भी दिया जा सकता है, या फिर आपको बाद में टेबल बनाना भी पड़ सकता है। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी जो सम है वो क्वेश्चन में एक ही दफ़ा इंटीग्रेशन करने में ही हो जाता है। तो ये हमारे पास मीन आ गया। आगे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं 7.313। तो इसमें क्या क्या हमें टेबल दिया हुआ है, और टेबल देने के बाद वो कहता है पहले ये प्रोबेबिलिटी है एक्स की प्रोबेबिलिटी है, एक्स वेरिएबल की। तो अब वो कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें फंक्शन 3x - 1 की। तो वो कह रहा है कि एक्स का आप 3x - 1 बनाएं, उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन यानी कि टेबल बना लें, और फिर एक्स स्क्वायर की, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 की, और बाद में इन्हीं की ये जो नए वेरिएबल्स आए हैं इन्हीं की आपके करना है एक्सपेक्टेशन निकालनी है। 3x - 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की, और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की। तो सबसे पहले ये बता दो कि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। तुम्हारे पास एक्स है और एक्स से आपने क्या बनाना है 3x - 1। तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की जगह पे 1 पुट करें, तो 3 1 3, और -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। जब यहाँ एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 6 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5।
ये आपका टेबल बन जाएगा 3x-1 के साथ। एक तो 3x-1 की आपकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी टेबल बन गया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह लें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं या प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह लें, बन गया। और साथ ही हम 1 बाय 1 ये बनाया है, तो क्यों ना हम इसके साथ इसका ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो फाइंड कर लें। एक्सपेक्टेड वैल्यू 3x-1 फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने फार्मूला निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू 3x-1। तो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू x होता है सम ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3x-1 हो जाएगा समेशन ऑफ 3x-1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी कि जिस चीज़ का भी हो उसी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करना है आपने 0.2 को 2 से, 0.3 को 5 से, 0.2 को 8 से, 0.2 को 11 से, 0.1 को 14 से। कोशिश करें कि बुक वाले ने तो अपना रेट बचाया हुआ है, आप इसे कॉलम वाइज लिखें, और जैसे मैंने थर्ड कॉलम बना के उसे मल्टीप्लाई करें और वहाँ पर सम कर लें, और वो सम आपका आ जाएगा 7.1। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। एक तो आपको ये पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो सकता है, तो अगर आप कोई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करना चाहते हैं तो। सेकेंडली हमारे एक एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट में क्या बनाता है, नेक्स्ट में उसने एक्स स्केयर बनाया है वेरिएबल का। अगर आप वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर दें, तो आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। इससे आप उसको स्केयर भी कर देंगे, तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, इसमें भी आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा। तो ये सेकंड आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स के निकालना चाहते हो तो इसका फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सम ऑफ एक्स स्केयर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, और ये आपका नया वेरिएबल है सम एक्स स्केयर। इस 1 को 0.2 से, 4 को 0.3 से, 9 को 0.2 से, 16 को 0.2 से और 2.5 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्होंने वैसे इस तरह ओपन भी कर दिया है ताकि उनके पेज बच जाएँ। आप इसको कॉलम वाइज लिखें, और कॉलम वाइज लिख के एक्स स्केयर को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर निकाल ली। तो ये आपके पास उसका फाइनल आंसर सम करके 8.9 आ जाएगा। और थर्ड हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस 2। तो वगैरह सिमिलरली मतलब क्या कि आप यहाँ पे x को स्केयर करेंगे तो वो हो जाएगा 1 का स्केयर 1 हो जाएगा, और आपने उसका 2 ऐड कर देना तो वो बन जाएगा 3। इस तरह से वगैरह खुद ही कीजिएगा और उससे नीचे आंसर दे दिया। लेकिन जो एक्स स्केयर प्लस 2 की वैल्यू है वो 3 आ रही, पहले देखें हमारी। दूसरी स्केयर करें तो 2 का स्केयर करें तो 4 में 2 ऐड करें तो 6, तो देखें यहाँ 6 आ रहा है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। तो तीसरा टेबल जो उन्होंने नहीं बनाया वो आपने खुद बनाना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर आपको ऐसे ही लगता है तो ऐसे कर लें, वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप कॉलम वाइज करें। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास बना टेबल था, ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है 7.14 जो है, उसमें कह रहा है कि आपके पास रैंडम वेरिएबल है, लिमिट 1 से 2 है, और वेरिएबल है 2 या फंक्शन है 2x-1। तो आपने क्या करना है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कह दे या मीन कह दे, बात एक ही है। HX कह दे, FS कह दे, GX कह दे, ये फंक्शन है आपके पास। मेन हमारा काम 2x-1 से है, और एक आपने एक्स स्केयर। अब ये जो तीन हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x-1 दो है सर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू HX की यानी कि एक्स स्केयर की, 2x-1 की और एक्स स्केयर की निकालनी है। ये अब हमारे पास है कॉन्टीन्यूस के लिए। तो कॉन्टीन्यूस के लिए आपको पता हम इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू 2x-1 इक्वल हो जाएगा -∞ पॉजिटिव इन्फिनिटी 2x माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन dx। तो यहाँ जहाँ पे x होता था वहाँ अब अगर 2x-1 है तो अब क्या आ जाएगा, 2x-1 आ जाएगा। एफ एक्स आप ये वाला लेंगे जो इन्होंने दिया हुआ है 2 × x-1 एफ एक्स यहाँ पे, तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पे लिया हुआ है। तो 2 पहुँचना था बाहर निकाल लिया उसने, और लिमिट आपके पास यहाँ पे 1 to 2 है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको इंटीग्रेशन आती होगी, इंटर में आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हुई तो फिर भी आप थोड़ी बहुत मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा ना क्लियर हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको करवा दूँगा, प्लस आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखा जाए तो इंटीग्रेशन अगर आती हो तो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन निकालना जो है वो आसान है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्केयर निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्केयर फार्मूला वही हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इंटीग्रेशन हमने करनी है एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर इंटू एफ एक्स, एक्स हो तो एक्स इंटू एफ एक्स, और अगर 2x-1 हो तो 2x माइनस ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन वही लेना दूसरा दिया है, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देगा, बाकी को आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया है उसने, लिमिट अप्लाई की है, आप भी कर लीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास अभी तक एक्सपेक्टेड वैल्यू के आंसर आते गए हैं। तो मेरा ख्याल अब काफ़ी वैसे हमारे एक्सपेक्टेड के हो गए हैं। अब एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने एक्सपेक्टेशन, जिसमें मैं बार बार कहता आ रहा हूँ मीन या अर्थमेटिक मीन, तो अब उसने एक्सपेक्टेड बाई अर्थमेटिक मीन कहा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को एक्स स्केयर या और किसी को नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू सिर्फ जो एक्स है इसको हम मीन कहते हैं। वेरियंस लाता है, स्टैंडर्ड डिवीएशन लाता है, वो आप यहाँ पर फाइंड करेंगे।
फंक्शन हमें इसमें दिया हुआ है, लिमिट उसकी 3 से 5 दी हुई है। हम चलते हैं जी, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल है माइनस इंटू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये जनरल फार्मूला आ गया। एक्स टैक्स ही रहेगा, लिमिट 3 से 5 हो जाएगी और एफ एक्स हमारा 3/4 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 5 है वो यहाँ पुट हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट करने पर लिमिट वाला कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि अर्थमेटिक मीन या मीन आ चुका हुआ है। उसके बाद हमें निकालना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कि हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जान चुके हुए हैं, फार्मूलाज के वेरिएंस अगर हमने निकालना है तो वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें निकालने के लिए हमें देखना है कि हमारे पास डाटा कौन सा है, हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, हमारे पास क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस है, तो हम कॉन्टिन्यूस वाला चीज़ आंसर निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स तो निकल आई हुई है, तो इसलिए ये तो हमें बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स के निकाल लेते हैं तो हमारे पास पुट करने से वेरियंस भी आ जाएगा और अगर इसका स्केयर ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। तो बस हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्केयर को निकाल लेते हैं तो वो इक्वल होती है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो एफ एक्स कह लें या पी एक्स कह लें। अब इसका हमने 3 से 5 लिमिट ली और एक्स स्केयर के साथ इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 81/5। वेरियंस निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्केयर का आंसर जो कि 81/5 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स का आंसर जो कि 4 है का स्केयर करके हमने यहाँ से इसे सॉल्व किया तो हमारे पास वेरियंस आ गया 0.2। अब 0.2 का ही अगर स्केयर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। और अगर आप दोबारा से इस तरह से करना चाहते हैं तो दोबारा पुट करें और इस वाले के ऊपर स्केयर रूट ले लें तो जाहिर बात है 0.2 ही बचेगा। तो 0.2 का जब स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास 0.447 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया और इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे ये भी ख़त्म हो गए। अब चलते हैं जी इनके क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन हम कौन कौन से कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं। तो क्लास इसके काफ़ी क्वेश्चन मौजूद हैं मेरे पास। तो 7.21 बी से लेकर 7.22 आ गया हमारे पास। आप यहाँ वीडियोस पॉज कर लीजिएगा और 7.23 आ गया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो क्रॉस लगाया हुआ क्वेश्चन जो है बना कीजिएगा और ये क्वेश्चन है 7.28 तक आगे। 7.28 से आगे हम 29, 30, 31 और क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ तक आपके पास आ रहे हैं। तो जिन पे क्रॉस लगा है वो चाहे आप ना कीजिएगा। और 7.35 इसका लास्ट क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं। और आप सारे ना कीजिएगा जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन आपको समझ आने शुरू हो गए हैं। तो कोई से भी 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन चाहे आप कोई से 2 क्वेश्चन आप अटेंड कर लें डिस्क्रीट के और कोई से 2 से 3 क्वेश्चन कर लें आप कॉन्टीन्यूस के, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका क्लियर हो जाएगा। इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ओके जी क्लास, अल्लाह हाफिज़।